डॉक्टर राजीव सूद, आपका रुख करना चाहूँगी। सर, हम बात कर रहे थे कि क्यों पुरुषों में ज़्यादा ये समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर होती है तो वो गंभीर रूप ले लेती है। तो क्या एक इकोलाई की वजह से ही ये समस्या हो सकती है, या कई बार हमने देखा है कि प्रोस्टेट के बढ़ जाने से भी ये समस्या पैदा होती है? तो वो किस तरीके से होती है और इसका ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए? देखिए, जैसा हमने बात की कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई उनमें से एक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और 95% इन्फेक्शन तो इकोलाई से होते हैं। और ये इन्फेक्शन पुरुषों में मुश्किल होता है थोड़ा कि इन्फेक्शन हो, पर जब हो तो उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे आपने बोला, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो सिर्फ पुरुषों में होती है। और जब ये एज के साथ बढ़ती है 40-50 साल में, तो पेशाब का जो फ्लो है वो रुकावट आ जाती है। और जैसे रुकावट होती है, यूरिन पूरा नहीं निकलता और स्टैग्नेट हो जाता है, और रुके हुए यूरिन में इन्फेक्शन होता है। हमारे ये बहुत जरूरी है कि एनफ पानी पीते रहें, यूरिन को डाइल्यूट रखें, जिससे कि इन्फेक्शन जो है उसका काउंट कम हो जाए। और डाइल्यूट होके इन्फेक्शन कई बार डाइल्यूशन से भी ठीक होता है, एंटीबायोटिक से भी ठीक होता है। इसके अलावा स्टोन की बीमारी जो है वो पुरुषों में ज्यादा होती है, और स्टोन से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से स्टोन होता है। ये एक साइकिल है। एक बार ये साइकिल सेट हो जाए बॉडी में, तो यूरिन के इन्फेक्टिव स्टोन बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। और जो बच्चा जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू दिख रहा है। डॉक्टर, आप गर्ग, आपका रुख करूंगी। आपने महिलाओं में दो समस्या बहुत प्रमुखता से बताई कि अगर प्रेगनेंसी है, मेन्यूपॉज है, तो इसमें विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि महिलाओं के किस उम्र में ये समस्या बढ़ने लगती है, और क्या सिर्फ यही वजह है कि हाइजीन अगर मेंटेन नहीं किया तो उसकी वजह से यूटीआई का जो परेशानी है वो दिखाई पड़ेगी, या फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं? जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो वजाइना का पीएच है वो चेंज हो जाता है। और जो हेल्दी बैक्टीरिया वजाइना में ग्रो करते हैं, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, वजाइना को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, वो वहाँ पे कम होने लगते हैं। और अनहेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में ग्रो करने लगते हैं। और फिर वही अनहेल्दी बैक्टीरिया वजाइना के रास्ते यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन में इन्फेक्शन करते हैं। तो ये कॉमनली जो बड़ी उम्र की लेडीज होती हैं 50 के ऊपर, उनमें ज्यादा देखा जाता है। बच्चों में भी कई बार यूटीआई की शिकायत आती है डॉक्टर। हाँ, बच्चों में देखा जाता है। बच्चों में पुअर पेरिनियल हाइजीन की वजह से ही, जब बच्चे पॉटी ट्रेन हो रहे होते हैं तो उनके जब वो मोशन पास करते हैं तो वो फीकल जो कंटामिनेशन होता है वो यूरेथ्रा में चला जाता है। तो ये एडवाइस किया जाता है बच्चों को जब वो पॉटी करते हैं कि उनका जो क्लीनिंग है, जो वाइपिंग है, या जो भी आप करते हैं, वो फ्रॉम फ्रंट टू बैक करें रादर देन फ्रॉम बैक टू फ्रंट। क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो एनल बैक्टीरिया है, जो इंटेस्टाइन में है, वो फीसिस से वो यूरेथ्रा में जा सकता है। तो इट इज एडवाइस कि वो जो क्लीनिंग है, जो पॉटी ट्रेनिंग है, उस टाइम पे ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में। तो ये एक प्रमुख कारण होता है कि बच्चे इन्फेक्शन, जब फिर वो स्कूल जाने लगते हैं बच्चे, तो कई बार पानी कम पीते हैं, यूरिन होल्ड कर लेते हैं, क्लास में डर के मारे जाते नहीं है। तो कुछ घरेलू उपाय है डॉक्टर जिसको इस्तेमाल करके इस तरीके की समस्या से बचा जा सकता है? हाँ, देखिए, एक तो बच्चों को ये और सभी को ये चीज जाननी जरूरी है कि पानी सही मात्रा में पीने से, अगर पानी जो है हम अच्छे से पिएंगे तो हमारा जो फ्लो ऑफ यूरिन है वो अच्छा रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। जितना गाढ़ा यूरिन बनेगा, जितना डार्क यूरिन बनेगा, उसमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो बच्चों को, बड़ों को, सबको ये सलाह दी जाती है कि आप पानी खूब पीजिए और यूरिन होल्ड ना करें, बार बार यूरिन जाए। फिर एक तरह का इसमें लिटरेचर में ऐसा बताया गया है कि क्रैनबेरी जूस जो होता है, वो अगर पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शन होता है, अगर वो उसे पीते हैं, तो वो इकोलाई के बैक्टीरिया को किडनी के एपिथेलियम में, यूरेथ्रा के एपिथेलियम में जुड़ने से रोकता है। तो इट हैज बीन फाउंड कि क्रैनबेरी जूस जो है एक अच्छा घरेलू उपाय है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप लोगों ने इतनी अहम जानकारी दी है, और मुझे लगता है ये जानकारी
जानकारी अगर जनता अपने जीवन में इस्तेमाल करे तो शायद इस तरीके की परेशानियों से बचा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि डॉक्टरों की सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। तो अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।